हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ। क्लास 11th का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग हमको ये जवाब दे दीजिएगा कि जितना हम अभी तक आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में अभी हम लोग आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी हम अभी तक आप लोग को पढ़ाएं, क्या वो समझ में आया या नहीं आया, इतना खाली हमको बता दीजिएगा। जैसे हम पढ़ाएं आप लोग को डिग्री रेडियन पढ़ाएं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, कैसे कैसे वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, वो सब सारा चीज, सारा जानकारी, सारा डिटेल अभी तक हम दिए हैं आप लोग को। तो आप लोग को बताइएगा, जरूर फीडबैक हमको दीजिएगा, चाहे ऑनलाइन कमेंट करके हो या ऑफलाइन कमेंट करके हो, जैसे भी हो जरूर एक बार फीडबैक दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ से समझ में आया, या अगर नहीं भी समझ में आया होगा ना तो वो भी जरूर बताइएगा। ये मत सोचिएगा ना कि नहीं मेरा कुछ समझ में आया भी नहीं और हम सब सर को बोल रहे हैं कि आ गया, ऐसा नहीं करना है। अगर आ गया होगा एकदम ईमानदारी पूर्वक, देखिए हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि अपने आप से ईमानदार रहिए, सब चीज ठीक हो जाएगा। अगर सोचिएगा कि अगले को खुश करने के लिए हम कुछ भी बोल दे रहे हैं तो पता चलेगा बाद में आप खुद ही दुख हो जाइएगा, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। तो सब लोग बताइएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करना है, आप लोग का काम कुछ नहीं है, बस शेयर कर देना है। जितना भी ग्रुप जितना भी दोस्त लोग हैं, यार लोग हैं, उन लोगों को बता देना है कि 11th का क्लास चल रहा है। कहाँ सोया हुआ है तुम लोग सब। तो आज चलो पढ़ो, अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर एक ही बार एग्जाम होने लगेगा, कॉलेज खुलेगा, स्कूल खुलेगा, तो तुरंत 4 दिन में नहीं पढ़ के तुम एक ब्रिलियंट बन जाओगे, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ नंबर्स। देखिए क्या क्या हम लोग, जैसे कल भी इसका एक आप लोग को एक झलक बता दी कि क्या हम लोग पूछेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो सम मतलब जैसे a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, इसके पीछे अगर साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो इसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 15 डिग्री का, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कॉस 75 डिग्री का। तो ये सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यही सब के हेल्प से हम लोग ये सब का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे, कैसे कैसे वैल्यू निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को प्रूफ अभी करवाएंगे नहीं, अभी केवल और केवल फार्मूलाज बताएंगे। और ध्यान रखिएगा, जितना भी फार्मूला बताएं सब एगो कॉपी में नोट करके और एगो पेज में लिख लीजिए, उसको जहां सोते हैं वहां पे सामने साट दीजिए, और हमेशा सुते उठते खाते पीते हमेशा उसको देखते रहिएगा, क्योंकि फार्मूला भूल जाइएगा। तो सबसे पहला फार्मूला आप लोगों को याद रखना है क्या, कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी ए और बी को दोनों का ऐड कर रहे हैं, तो देखिए अगर दिया हुआ रहेगा क्या कि cos a प्लस बी अगर रहेगा, cos a प्लस बी के फॉर्म में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा cos a प्लस बी के फॉर्म में, तो इसका हम लोग कैसे तोड़ेंगे, किसके फॉर्म में तोड़ेंगे, cos a इंटू cos b। ध्यान रखिएगा, देखिए cos a है तो आराम से क्या करना, cos a इंटू cos b, कोई झमेला नहीं है, एकदम सिंपल तरीका से आप लोगों को तोड़ने के लिए बता दे रहे हैं। तो cos a प्लस b अगर कहीं भी रहेगा तो इसको कैसे तोड़ेंगे, cos a इंटू cos b। और यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस। हमेशा ध्यान रखिएगा, cos में अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, दोनों जगह सेम साइन नहीं होना चाहिए। तो देखिए cos a इंटू cos b, cos खत्म हो गया, माइनस, अब क्या हो जाएगा sin a इंटू sin b। ये फर्स्ट फार्मूला है, इस फार्मूला को एकदम सब लोग कंठस्थ करके याद कर लीजिए, cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। और एक होता है क्या, cos a माइनस b, cos a माइनस b में सेम फार्मूला रहेगा, केवल इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब कि cos a इंटू cos b, और यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है जिसके चलते यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा sin a इंटू sin b। चलिए इसको हम आप लोग को याद करवा देते हैं, कैसे याद होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर साइन के साथ कुछ भी दिया हुआ है a प्लस बी, साइन के साथ कुछ भी दिया हुआ है a प्लस बी, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, सॉरी साइन ने कॉस ना भी सीख रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, कॉस के साथ कुछ भी दिया हुआ है a प्लस बी। तो आराम से क्या करना है, देखिए हम अभी याद करने का तरीका बता रहे हैं, डायरेक्ट ये मत सोचिएगा कि गलती है, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। क्या कीजिए, जो मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं, देखिए मल्टीप्लाई तो उसको बोलेंगे नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं, पहले ही बता रहे हैं, याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो क्या करना है, इस cos a को मल्टीप्लाई कर दीजिए और cos b को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आप लोग करते हैं ना मल्टीप्लाई, 4 इंटू a प्लस बी है, तो क्या करते हैं आप लोग 4a प्लस 4b, ये करते हैं। ये वाला सिचुएशन यहाँ लगाइए, क्या करिएगा, cos a
कॉस ए, फिर बीच में मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा अभी कॉस बी के साथ, सॉरी क्या कीजिएगा कॉस ए के साथ शुरू मल्टीप्लाई कीजिए कॉस ए, और बीच में प्लस है तो प्लस मत दीजिए, क्या कीजिए आराम से मल्टीप्लायर दीजिए, और फिर अभी ए के साथ खत्म होगी, अभी बी के साथ जोड़िए, अभी क्या आ जाएगा कॉस बी के साथ रिलेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, तो कॉस का काम खत्म हो गया, तो अभी क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये वाला आप लोग जरूर कंफर्म रखिएगा कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा। ये सब सारा चीज हम आप लोग को यूज करने के लिए सिखाएंगे, कैसे कैसे किस जगह पे यूज किया जाएगा ना, ये सब सारा चीज हम आप लोग को सिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं। अगर यही रहेगा कॉस ए माइनस बी बराबर रहेगा तो इसको मैं क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ठीक है, कॉस के साथ तो ऐसे घटना घटता है, तो क्या साइन के साथ घटना नहीं घटेगा, घटेगा, साइन के साथ भी घटना घटता है, साइन के साथ भी होता है यही कि साइन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए माइनस बी क्या होगा। तो देखिए उसका भी आप लोग को तरीका हम बता रहे हैं कि उसको हम लोग कैसे याद करके रखेंगे। सो देखिए तो ये तो कॉस का हो गया, कॉस का बस दो ही फॉर्मूला है दोनों में, ये कॉस हो गया। अगर कहीं दिया हुआ रहेगा अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्म में कहीं भी लिखा हुआ है तो इसको कैसे तोड़िएगा, इसको करना साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रखना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या भी करेंगे कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, अगर साइन के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर कॉस के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ रहेगा साइन के साथ ए प्लस बी तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे साइन ए करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कॉस बी। साइन ए के साथ क्या लिखेंगे साइन ए के साथ फिर लिखेंगे हम लोग कॉस बी। देखिए यहाँ साइन ए के साथ हम लोग क्या लिखेंगे कॉस बी लिखेंगे, और फिर देखिए साइन के साथ ए लिखें और कॉस के साथ बी लिखें, तो यहाँ एक साइन के साथ बी भी आ सकता है और यहाँ कॉस के साथ ए भी आ सकता है, तो यही वाला क्या किए फिर इधर लिख दिए कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से ध्यान रखना है क्या साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। और अगर आप लोगों को दिया हुआ रहेगा साइन ए माइनस बी तो सेम सिचुएशन रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोनों आप लोग फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या सॉरी कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अगर कॉस ए माइनस बी दिया हुआ रहेगा तो क्या रहेगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये याद कर लीजिएगा। साइन ए प्लस बी अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आज तक तो हम आप लोग को याद करने के लिए कुछ बोले नहीं थे, लेकिन इसको याद करने के लिए बता दे रहे बोल रहे हैं, क्योंकि ना इसको हम प्रूफ करने के लिए आप लोग को सिखाएंगे, लेकिन बहुत लंबा प्रूफ होता है। उसमें फिर हमको बताना होगा आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला ले जाना होगा, फिर क्वाड्रेंट में जाना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में घुसना होगा, तब फिर उसको प्रूफ करके समझ में आएगा। इसीलिए हम आप लोग को अभी बोल रहे हैं कि इसको याद कर दीजिए, रट दीजिए, चाहे जो भी जैसे भी कीजिए दिमाग में बैठा लेना है। ठीक ना, रटने के लिए तो बोलते नहीं है, लेकिन फर्स्ट बार आप लोग को बोल रहे हैं जरूरी पर। तो देखिए यहाँ साइन अगर ए प्लस बी रहेगा तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी अगर क्या रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको आप लोग दिमाग में बैठा के और रखते रहिएगा, भूलिएगा मत, भूल जाइएगा ना तो फिर गड़बड़ होगा। अभी देखिए इसमें केवल हम आप लोगों को फार्मूला ही बता रहे हैं, फार्मूला का ही जानकारी देंगे, टोटल फार्मूला जितना भी फार्मूला हो सकता है हर एक टाइप का फार्मूला हम आप लोगों को मेंशन करके सिखा दे रहे हैं। तो देखिए साइन के साथ हो गया, कॉस के साथ हो गया, कभी कभी ना टैन के साथ भी होता है और कॉट के साथ भी होता है, तो टैन वाला भी बता दे रहा है, एक ही साथ सब निपट लेंगे। तो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये तो खत्म हो गया। कभी कभी ना टैन के साथ भी हो जाता है, तो देखिए अगर रहेगा टैन ए प्लस बी दिया हुआ रहेगा तो टैन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो देखिए इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, या नहीं तो क्या टैन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बट्टा क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर क्या सॉरी
tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बताए थे फॉर्मूला में। तो यही फॉर्मूला में तो लिख दिए, थीटा की जगह a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको आराम से तोड़ दीजिए, साइन ए प्लस बी अभी जो यूज किए हम लोग, जो भी फॉर्मूला भी यूज किए, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, और दोनों के फिर क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से समझ में आ जाएगा। तो ये प्रूफ करने का तरीका है। लेकिन इसमें देखिए tan a प्लस बी को आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो इसको भी सेम याद रखना, tan a यहाँ प्लस है तो tan a प्लस tan b हो जाएगा, tan a प्लस tan b बटा यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस कुछ नहीं करना था। प्लस अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ पे भी प्लस रख देना है, tan a प्लस tan b, और नीचे क्या कर देना, माइनस कर देना है। देखिए ये सब फॉर्मूला थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का ये सब बेस है, जड़ है, तो ये सबको याद, हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी 6 फंक्शन है उसी को कभी जोड़ेगा, घटाएगा, गुना करेगा, भाग करेगा, एने ओने जैसे तैसे करके उसी को तोड़ मरोड़ के आप लोग को सिखाने की कोशिश करेगा। तो tan a प्लस बी इसको समझिएगा कैसे रहता है। tan a देखिए याद भी नहीं कीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब फॉर्मूला जरूरी पड़ेगा, तुरंत याद हो जाएगा। और अगर यहाँ रहेगा, अगर tan a माइनस बी रहेगा तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, tan a माइनस tan b, और नीचे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan a इंटू tan b। बस यही हम लोग का फॉर्मूला था। तो tan a प्लस बी बराबर अगर कहीं से भी पूछा जाए कि tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, ठीक। और अगर tan a माइनस b दिया हुआ रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस यहाँ लिखना है, और नीचे क्या करना है, प्लस, यानी ऊपरे माइनस तो नीचे प्लस, ऊपरे प्लस तो नीचे माइनस, दोनों जगह सेम साइन नहीं रखना है। तो देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब एक कॉट वाला भी आता है, तो कॉट वाला भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर नया फार्मूला सिखाएंगे। सब फार्मूला को रखिएगा याद करके, कॉपी में लिखिएगा ना, साथ साथ कॉपी में आप लोग भी लिखिए ना, ठीक, सब याद हो जाएगा। अगर दिया हुआ रहेगा कॉट के फॉर्म में रहेगा तो क्या कीजिएगा, सो देखिए, अगर दिया हुआ रहेगा कॉट a प्लस बी रहेगा तो क्या करना है, जैसे देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ था, tan a प्लस बी था, तो क्या किया हम लोग, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये वाला हम लोग किए। लेकिन हम लोग को अभी क्या दिया हुआ है, कॉट के, तो ये वाला कहाँ चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, और ये वाला चीज क्या होता है, पहले आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, कॉट a प्लस बी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे tan के जगह सब जगह क्या आ जाएगा, कॉट हो जाएगा, यानी कॉट a इंटू कॉट b। अभी यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो प्लस में हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1 बटा नीचे क्या कर देंगे, कॉट a प्लस कॉट b। बस सेम वही तरीका था, केवल tan और कॉट में यही चीज डिफरेंस है कि tan की जगह tan लिखते हैं और कॉट की जगह कॉट लिखते हैं। तो tan a प्लस बी बता दिए आप लोग को, tan a प्लस tan b होता है बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। लेकिन अगर कॉट a प्लस बी दिया हुआ है तो कॉट a प्लस बी में क्या हम लोग लिखेंगे, कॉट a इंटू कॉट b, क्या, कॉट a इंटू कॉट b, -1 बटा कॉट a प्लस कॉट b। बस ये कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला था। अगर यहीं पे आप लोग को दे दे कि कॉट a माइनस बी क्या होगा, तो देखिए उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। सो अगर दिया हुआ रहेगा कॉट a माइनस बी दिया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे डील करते हैं इसके साथ। तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, कॉट a इंटू कॉट b। अब यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिखे, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, +1 बटा, देखिए ये प्लस था तो यहाँ भी प्लस लिखे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था, कॉट a प्लस बी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉट b माइनस कॉट a होता है। इस जगह पे बहुत लोग फंसते हैं कि कॉट a माइनस कॉट b कर देते हैं, लेकिन आप लोग मत फंसिएगा कि यहाँ पे कॉट में माइनस जहाँ पे दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले b वाला में से a वाला घटाना है, कॉट b में से क्या घटाना है, कॉट a घटाना है। इसको गौर कीजिएगा, इस जगह पे जरूर दिमाग लगाइएगा। जब भी कॉट a माइनस बी वाला यूज कीजिएगा फार्मूला, उस जगह पे इस फार्मूला को जरूर एकदम दिमाग, माइंड को यहाँ पे एकदम शार्प रखना है,
कूल रखना है, कूल माइंडेड, कैप्टन कूल जैसा। तो कॉट ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। ये हो गया साइन कॉस 10 और कॉट का ये पूरा सारा फंडा हम लोग क्लियर कर लिए, सारा फार्मूला हम लोग सीख लिए। देखिए ये सब प्रूफ हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं प्रूफ होगा, प्रूफ आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, एकदम घर बैठे आराम से प्रूफ कर सकते हैं इसको, जहां भी बैठे हुए हैं। बस थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान रखना है, प्रोसेस ध्यान रखिएगा तो सारा चीज हो जाएगा। जैसे क्या करना है, ये जो कॉट ए प्लस बी, ये सबको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, कॉट ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी फार्मूला तो बताइए दिए, तो इसको फिर हम लोग लिख कैसे सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं ना, कॉस ए प्लस बी बटा साइन ए प्लस बी। यहां से प्रूफ आप लोग कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, और देखिए कि क्या चीज हम लोग न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर में क्या चीज से भाग लगाएं, डिवाइड करें कि इतना हम लोग को आ रहा है, तो उतना अब आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को हम सिखा दिए कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ये सब सारा चीज सिखा दिए, इसीलिए अब फंसना नहीं। तो चलिए साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, कॉट हो गया, इतना चीज, इतना सारा चीज हम आप लोगों को जानकारी दे दिए। अब देखिए बेसिक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, क्या है वो बेसिक चीज ना, उसको समझिए, उसको समझना जरूरी है। जैसे एक ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे जैसे खाली बताएंगे वैसे वैसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, यहाँ पे क्या है 270 डिग्री, यहाँ पे क्या है 360 डिग्री। बस इतना ही अभी तक ध्यान रखिएगा, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, 0 9 18 9 4 27 9 4 36 9 5 45 9 6 4, ऐसे ही मतलब कि बढ़ते जाएगा। यहाँ से 0 से 90 है, यहाँ से ये। अब देखिए ध्यान रखिए, यहां से ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, जैसे जैसे अभी बता रहे वैसे वैसे केवल ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है। चेंज मतलब कि परिवर्तन होता है। अब ये क्या होता है परिवर्तन, वो अभी नहीं, थोड़ा सा देरी में पता चलने लगेगा। केवल ध्यान रखना है कि 90 और 270 डिग्री पर क्या होता है, चेंज होता है। चेंज 90 और 270 डिग्री पे चेंज होता है, और 180 और 0 डिग्री 360 डिग्री पर क्या होता है, नो चेंज होता है। नो चेंज मतलब कि कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज मतलब कि कोई बदलाव नहीं होगा। इतना सारा चीज बता दी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। किस पे चेंज होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है। 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये हम अभी आप लोग को बता दे रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए 90 डिग्री 270 डिग्री चेंज होगा, 180 डिग्री 360 डिग्री पे नो चेंजिंग होगा। अब ये चेंज और नो चेंज का क्या फंडा है उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताते हैं चेंज मतलब क्या, कि अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो ये किस चीज में चेंज होगा, कॉस थीटा में, ठीक। और अगर आप लोगों को दिया हुआ है टैन थीटा तो ये किस चीज में चेंज होगा, कॉट थीटा में। अगर दिया हुआ है कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा दिया हुआ है तो ये किस चीज में चेंज होगा, सेक थीटा में। ये चीजवा को दिमागवा में घुसा दीजिए एकदम। अभी क्या फंडा है वो वाला भी पूरा क्लियर अभी हम नहीं किए हैं, क्लियर कर दे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस पे चेंजिंग होता है, 90 डिग्री 270 डिग्री पे चेंज होता है। और नो चेंज किस पे होता है, 180 डिग्री और 0 डिग्री और 360 डिग्री पे क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब कि नो चेंज होता है। और चेंज अगर जहां पे भी हो रहा है तो चेंज हम लोग कैसे कैसे करेंगे, अगर चेंज जहां पे भी हो रहा है, चेंज में अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो उसको हम लोग कॉस थीटा में चेंज करेंगे। और दोनों एक दूसरे का, अगर कॉस थीटा रहेगा तो साइन थीटा में चेंज करेंगे, टैन थीटा से कॉट थीटा में चेंज करेंगे, कॉट थीटा से टैन थीटा में चेंज करेंगे, कॉसेक थीटा से सेक थीटा में चेंज करेंगे, और सेक थीटा से फिर कॉसेक थीटा में चेंज करेंगे। इतना फंडा आप लोग को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं असली मुद्दा पे, क्या है ये चेंज नो चेंज, ये क्या है। आप लोग ना 10th में पढ़े होंगे। 10th में क्या पढ़े हैं आप लोग, केवल पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। यही ना आप लोग पढ़े हैं।
कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यहां से क्या पढ़े, मतलब कि 90 तक ही पढ़े, साइन पढ़े, फिर क्या पढ़े, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े, साइन थीटा, फिर क्या पढ़े आप लोग, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े, कॉट थीटा, और क्या पढ़े, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े, टैन थीटा। उसी तरह से कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े, सेक थीटा, और क्या पढ़े, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े, कॉसेक थीटा। बस यही तो अभी तक आप लोग 10th तक पढ़े, इसके आगे कुछ नहीं पढ़े। अब देखिए ये चेंज नो चेंज का फंडा यहाँ पे कैसे लागू होता है। क्या हम बोले थे, जहां पे 90 डिग्री और 270 डिग्री दिखे वहां पे क्या होगा, चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, साइन थीटा रहेगा तो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉस थीटा रहेगा तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, साइन है, और यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे पहले देखना है, डिग्री पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में चेंज होता है कि नहीं, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में चेंज होता है, ठीक है, यहां से तो समझ गया 90 डिग्री में चेंज होगा। अब चेंज किसको करना है, इसके पीछे वाला कौन है, पिछवाड़ा दिन कौन है, इसके पीछे देखिए क्या है, साइन थीटा। ये वाला क्या है, यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा। तो चेंज किसको करेंगे, साइन थीटा को, यानी 90 डिग्री पे चेंज होता है। और किसको चेंज कर रहे हैं, साइन थीटा को। तो साइन थीटा को अब यहाँ देखिए, साइन थीटा को किस चीज में चेंज करेंगे, कॉस थीटा में। तो 90 डिग्री पे चेंज होता है साइन थीटा को, इसीलिए हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। समझे बात को, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सटा के इधर लिख देते हैं, यहाँ कॉस। समझ में आया, 90 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे चेंज होता है, परिवर्तन होता है किस चीज में, साइन रहेगा तो कॉस में, कॉस रहेगा तो साइन में। तो भाई कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए चेंज हो गया ना, साइन किस चीज में चेंज हो गया, कॉस में हो गया। उसी तरह यहाँ से देखिए कॉस ना, सबसे पहले थीटा देखना है यहाँ पे है क्या। अगर 90 डिग्री रहेगा और 270 डिग्री रहेगा तबे चेंज होगा, और अगर 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री अगर रहेगा तो चेंज नहीं होगा। यानी जो भी एक्स एक्सिस पे जितना भी एंगल बनेगा उस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, और वाई एक्सिस पे जितना भी एंगल बनेगा उसमें सब चेंजिंग होगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, 90 पे क्या होता है, चेंज होता है। कॉस किस चीज में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा किस चीज में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। कॉट 90 माइनस थीटा किस चीज में चेंज हो जाएगा, टैन थीटा में। 90 पे चेंज होता है, कॉट से किस चीज में चला जाएगा, टैन में। कॉसेक से सेक में जाएगा, 90 पे चेंज होता है, सेक से फिर इधर जाएगा। तो देखिए आप लोग 90 माइनस थीटा, यानी अभी तक जितना भी आप लोग पढ़े हैं, ये 90 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या, हम लोग अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक 10th में केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही, पहला जो चतुर्थांश है जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है वहीं तक आप लोग पढ़े हैं। लेकिन अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे आगे वाला चतुर्थांश में, कि अगर सेकेंड में रहेगा तब हम लोग कैसे करेंगे, थर्ड में रहेगा तब हम लोग कैसे यूज करेंगे, फोर्थ में रहेगा तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे। ये सब सारा जानकारी अब हम आप लोग को इसमें देंगे। तो उससे पहले आप लोग को जानकारी देने से पहले थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं। तो यहाँ से समझे कि किस पे क्या फंडा है। यहाँ पे अगर 90 डिग्री रहेगा और 270 डिग्री रहेगा तो एकदम आंख मूंद करके चेंज कर देना है। और अगर रहेगा 180 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा या 360 डिग्री रहेगा तो वहां पे थोड़ा ब्रेक लगा देना है, वहां पे चेंज ना करना है। चेंज कैसे करना है, साइन को कॉस में, टैन को कॉट में, कॉसेक को सेक में। यही है साइन, यही है चेंज करने का फंडा। अब आते हैं, और क्वाड्रेंट वाला याद रखिएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट, और इसमें क्या हो जाएगा कॉस और सेक। सबका यूज होगा, यहाँ पे सबका यूज होगा। इस जगह पे नो चेंज है तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा इधर करके, नो चेंज। ठीक, 18 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फंडा क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। मान लीजिए कि कहीं पे भी आप लोग को दिया हुआ है, कहीं पे भी दिया रहेगा क्या कि अगर साइन 90 माइनस थीटा, तो आप लोग समझे, अगर दिया हुआ रहेगा साइन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताएं, थीटा चेंज करने के लिए बताएं। थीटा देखिए सबसे पहले, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो जैसे ही थीटा आप लोग 90 डिग्री दिखे तो सबसे पहले क्या कर देना है, इसको चेंज कर। 90 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन किस चीज में चेंज होगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना है,
गौर क्या करना है कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता था, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव होता था। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो यहां से देखिए साइन यहाँ पे था ना, साइन को चेंज कर रहे हैं, यानी साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? प्लस है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? प्लस है। इसी के चलते यहाँ पे ये प्लस में चेंज हुआ। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे दिया हुआ रहेगा क्या? cos 90 प्लस थीटा, तो देखिए 90 पर तो चेंज होता है। cos किस चीज में चेंज होगा? साइन थीटा में। लेकिन ये केवल साइन थीटा ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए cos यहाँ पे दिया हुआ है क्या? cos सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस लिखेंगे। इसको गौर कीजिएगा। साइन देखिए, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जिसके चलते यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज हुआ। लेकिन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो गया। इसको गौर करके सबको ध्यान रखना है। अगर रहेगा tan 90 प्लस थीटा रहेगा तो tan किस चीज में चेंज हो जाएगा? कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन tan भी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, इसके चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से कॉसेक रहेगा, कॉसेक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक अगर दिया हुआ रहेगा कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो देखिए ये कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में ये खुद पॉजिटिव होता है, तो इसको चलते ये किस चेंज हो जाएगा? तो किस चीज में चेंज होगा? कॉसेक सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। इस जगह को सब लोग ध्यान रखिएगा। अब फिर आगे और आएगा, सेक आ जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता नहीं, इसीलिए यहाँ पे माइनस। सेक किस चीज में चेंज होता है? कॉसेक में, माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरह से एक और बचा कॉट, तो कॉट 10 में चेंज हो जाएगा और वो भी माइनस के साथ चेंज होगा। तो आई होप समझे यहाँ पे प्लस माइनस का कैसे कैसे कंडीशन घटना घटा रहा है। ऐसे तो अगर जहां पे भी साइन 90 प्लस थीटा दिखे, साइन 90 प्लस थीटा मान लीजिए दिया हुआ रहेगा क्या? साइन 90 प्लस 30 डिग्री, यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा? साइन 120 डिग्री को आराम से लिख दीजिए क्या? साइन 90 प्लस 9 3 12 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ 90 पर क्या होता है? चेंज होता है। साइन किस चीज में चेंज होगा? कॉस थीटा में। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2। ऐसे करके आराम से निकाल सकते हैं तुरंते, समझे? तो इसीलिए हम ये सब सारा चीज जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। सारा चीज जानकारी समझ में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया खत्म। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एक और कंडीशन बनेगा। यहाँ तो 90 प्लस थीटा लेंगे, लेकिन 180 से भी कम है। तो अब देखिए 180 वाला कंडीशन कैसे बनेगा। सो बस सेकेंड क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं आप लोग को। थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोग समझ जाइएगा, खुद समझ आइएगा आप लोग। अब जैसे देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस थीटा। 180 से कम है तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता। अब यहाँ पे देखिए 180 आया, 180 पे क्या है? नो चेंज है, तो 180 पे नो चेंज है तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट रहेगा? साइन थीटा ही सिंपल लिखा जाएगा, साइन थीटा। अगर यही रहेगा क्या? कॉस 180 माइनस थीटा रहेगा। तो देखिए 180 पे नो चेंज, लेकिन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। इसी तरह हो जाएगा अगर tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan 180 माइनस थीटा, 180 पे नो चेंज, और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस tan थीटा। इसी तरह से अगर कॉट रहेगा 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? माइनस डायरेक्ट कॉट थीटा, बस। और अगर साइन यहाँ पे अगर कॉसेक रहेगा, क्या रहेगा? कॉसेक, COSEC, कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस नहीं होगा, सॉरी, केवल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक ही तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो निगेटिव होता है। तो अब इसी तरह से आप लोग आगे बना लीजिएगा। इसी तरह से आगे देखिए कैसे बनेगा, हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं आप लोग को। बस इसमें जाइएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाइएगा तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाइएगा तो 180 से प्लस में जाइएगा। 180 से प्लस यानी साइन 180 प्लस थीटा, या क्या जाइएगा? 270 से कम यानी साइन 270 माइनस थीटा, ठीक। और अगर ये क्वाड्रेंट में जाइएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन 270 से प्लस थीटा हो जाएगा, और फिर क्या होगा? साइन
ये 360 से कम यानी 360 से माइनस थीटा हो जाएगा। बस यही कंडीशन बनेगा इसमें। तो ये सब कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा, सबको बता दे रहे हैं। सब लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सब लोग कॉपी में लिखिएगा, सब लोग कॉपी में लिख के इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। वहां से आइडिया लगेगा आप लोगों को कि कैसे कैसे चेंजिंग हो रहा है, कैसे कैसे। और नहीं समझ में आए तो एक बार बता देना है फिर से कि कमेंट करके कि यहाँ पे हमको अच्छा से बुझाया नहीं। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन करने अभी एक दो और फार्मूला आप लोगों को बताते हैं, एक दो और फार्मूला आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन सोल्यूशन करने में हेल्प करे। इसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं कि किस किस टाइप का इससे क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है। और फिर हम लोग क्या क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे देखिए एक और फार्मूला हम आप लोगों को बताते हैं। फार्मूला क्या है सो देखिए, इस तरह का आप लोग को एक फॉर्मेट मिलेगा। तो इस तरह से डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है सो देखिए, साइन ए प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई अगर साइन ए माइनस बी के फॉर्म में कहीं पे मिले, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के फॉर्म में जहां पे भी मिले तो इसको डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला फॉर्मेट में तुरंत लिख सकते हैं। ठीक। और अगर मिले क्या, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मेट कहीं पे भी मिले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहां पे भी साइन साइन दोनों जगह दिखे, साइन साइन दोनों जगह दिखे तो यहाँ पे क्या लिख देना है, साइन और साइन के साथ ही रखना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के ही फॉर्मेट में रखना है। लेकिन दो जगह कॉस कॉस दिखे, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी दिखे, कॉस ए माइनस बी दिखे तो यहाँ पे किसका यूज करना है, कॉस और साइन दोनों का, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर जो भी फॉर्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी रख सकते हैं, फिर इसको भी रख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लास्ट में फिर इसी जगह आके पहुंचिएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे घटना घट रहा है। तो ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फार्मूला को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक। इसके बाद फिर हम लोग इससे क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस किस टाइप का यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे वैल्यू ही निकालना रहेगा ना, जैसे साइन 45 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 480 डिग्री, 1230 डिग्री, 135 डिग्री, 330 डिग्री, 870 डिग्री, 1410 डिग्री, 1890 डिग्री, 1920 डिग्री, किसी का भी किसी फॉर्मेट में भी रहे तो 15, 75, 20, 30 हर एक चीज का हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं। 105, 109, 120, 150 किसी का भी रहे, कोई भी फॉर्मेट में रहे हम लोग को एंगल दिया हुआ उसको हम लोग आराम से तोड़ मरोड़ के निकाल सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना है। तो एक दो क्वेश्चन कर देते हैं, इसके बाद फिर आप लोग सारा समझ जाइएगा। ठीक। जैसे देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे देगा आप लोगों को कि cos 480 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो cos 480 डिग्री कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले हम लोग इससे पहले भी एक चीज सीखे थे कि cos 480 यानी पहले 360 से क्या करना, मतलब 300 से ज्यादा जहां दिखे तो उसमें 360 से आराम से भागा दीजिए। तो जैसे ही 360 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हम लोग को मिलेगा, सो देखिए यहाँ पे हम लोग को मिलेगा cos 36 दूनी 72, तो दो बार में तो लगेगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, cos 360 प्लस, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 0, 8 में से 6 गया 2, 4 में से गया, तो cos 360 प्लस 120 इस फॉर्म में इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए 360 डिग्री बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री भी होता है। तो यहाँ पे cos 0 ये खत्म हो जाएगा तो बचा क्या, cos 120 डिग्री बचेगा। मतलब यहाँ के बाद स्टेप हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या यहाँ लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए cos 120 डिग्री को डायरेक्ट वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं तो इसका भी वैल्यू निकालना, तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। तो देखिए कौन सा फॉर्मेट में तोड़ना रहता है, ध्यान रखिएगा, या तो 0 या 360 में तोड़िए, या 90 में तोड़िए, या 180 में तोड़िए, या किस में तोड़िए, या फिर 270 में तोड़िए। बीच वाला में मत तोड़िएगा क्योंकि जो आप लोग फार्मूला जानते हैं वही तो उसी के रूप में तोड़ना है। तो इसको कितना पे तोड़ सकते हैं, cos 90 प्लस 30 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 90 प्लस 30 ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पता है ना। तो cos निगेटिव होता है और 90 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है। तो 90 डिग्री पे चेंज होगा, cos चीज में चेंज, किस चीज में चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी साइन
30 डिग्री हो जाएगा और ये साइन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉस हम लोग चेंज कर रहे हैं, कॉस को चेंज कर रहे हैं, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अगर यहाँ पे साइन रहता तो यहाँ पे कॉस प्लस में हो जाता, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 आंसर। यही हम लोग को करना है। इसी तरह से और बहुत सारा चीज है, जैसे देखिए बहुत सारा इसमें और क्या क्या है। सो देखिए मान लीजिए साइन 1230 डिग्री क्या है, साइन 1230 डिग्री। इसको कैसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 1230 को कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखिए ये 360 से ज्यादा है, तो इसको 360 से ज्यादा करके देखिए क्या हो जाएगा, भाग सबसे पहले डिवाइड देने के लिए आप लोग को किए थे, भाग देने के लिए 360 में 1230 में डिवाइड किए, 36 दूनी 72, यानी 3 बार में देखते हैं, 3 से 3 दिन 3 छक 18 के 8, 3 3 9 1 10, 0 13 में से 8 9 10 11 12 13 8 5 13 और यहाँ 150। तो ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 3 गुने 360 प्लस 150। अब इसको यहाँ से क्या कीजिए, खत्म। तो यहाँ से फिर 360 आ गया, मतलब ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से 3 में गुना कीजिएगा तो 0 होगा, तो बचा क्या हम लोग को, साइन 150 डिग्री बचा। अब साइन 150 को हम लोग किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, अब देखिए साइन 150 को हम लोग किस फॉर्म में, या तो 90 9 6 15 90 प्लस 60 तोड़ सकते हैं, या हम लोग और क्या तोड़ सकते हैं, इसके नजदीक कौन सा 180 में से क्या कर सकते हैं, 30 हम लोग घटा सकते हैं। यही दोनों फॉर्मेट में ना तोड़ सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं तोड़ सकते। देखिए दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, कैसे, सो देखिए साइन, अब देखिए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पर तो चेंज होता है, और साइन है सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, इसी के चलते यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट कॉस 60 डिग्री। उसी तरह से यहाँ से देखिए साइन 180 पे तो नो चेंज है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री बराबर भी क्या होता है 1/2। तो देखिए दोनों कंडीशन में 1/2 ही आया, तो मतलब साइन 1230 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए और थोड़ा सा अब आप लोग को इसमें से बताते हैं कि और क्या क्या है। जैसे देखिए मान लिया दिया हुआ है आप लोग को कॉस -870 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कॉस -870 डिग्री दिया हुआ, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि कॉस माइनस थीटा रहेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे कॉस थीटा। कैसे होगा ये सारा चीज बताएंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख देंगे कॉस 870 डिग्री, कंडीशन दे देंगे कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो अब देखिए कॉस 870 को कैसे तोड़ेंगे, कॉस 360 से डिवाइड कीजिए, 36 दूनी 72 यानी 36 दूनी 72, 2 गुने 360 प्लस 720 यानी 870 में से 36 दूनी 72 घटाइए 0, 7 में से 2 गया 5 2 7, 8 में से 7 गया 1, यानी यहाँ भी 150 ही बच रहा है, यहाँ भी 150 ही बच रहा है। तो यहाँ भी उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉस ये तो पूरा सब फाइनली खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस 150। कॉस 150 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, या तो कॉस 90 प्लस 60 तोड़ सकते हैं, या हम लोग क्या तोड़ सकते हैं कॉस 180 माइनस 30 तोड़ सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। देखिए 180 पे क्या हो जाता है नो चेंज होता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो यानी माइनस क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। उसी तरह यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है चेंज होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये चेंज होगा तो निगेटिव में आएगा, यानी माइनस साइन 90 डिग्री है, कॉस किस चीज में चेंज होगा साइन में, यानी साइन 60 डिग्री। दोनों कंडीशन देखिए साइन 60 डिग्री -√3/2 होगा, कॉस 30 डिग्री -√3/2 होगा। तो किसी तरह से भी आप लोग सोल्यूशन कीजिए, फाइनली आंसर वही आता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा, और इसका एक और बताएंगे वीडियो जिसमें से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछता है वो उसमें हम आप लोग को जिक्र करेंगे। तो उससे पहले हम आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं, उसको क्या करना है कि आप लोग को बना के बताना है कि कितना कितना किसका आंसर आएगा। पहला क्या कि tan -120 डिग्री का आप लोग वैल्यू निकाल के बताइएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन का सब लोगों को आंसर देना, सब लोग शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी वीडियो देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा। दूसरा क्या है सेक -420 डिग्री है, इसका वैल्यू निकाल के बताइएगा। फिर क्या है
साइन माइनस 1230 डिग्री है, 1230 डिग्री यानी 1230, 1230 डिग्री है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकाल के बताइएगा। थर्ड के बाद एक है फोर्थ। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या बोलता है कि कॉस 495 डिग्री का वैल्यू निकाल के बताइएगा क्या होगा। फिर क्या, एक और दे देते हैं, एक और 9 6 15 9 7 13, कॉसेक का दे देते हैं, COSEC, कॉसेक माइनस 690 डिग्री। 1 2 3 4 5 गुण, इसका वैल्यू क्या होगा। यही पांचों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि tan माइनस 120 डिग्री क्या होगा, सेक माइनस 420 डिग्री क्या होगा, साइन माइनस 1230 डिग्री क्या होगा, कॉस 495 डिग्री क्या होगा, कॉसेक माइनस 690 डिग्री क्या होगा। 1 2 3 ऐसे करके आंसर दे दीजिएगा। 3 4 का ये आंसर होगा, 5 का ये आंसर होगा। फिर सबका हम आंसर देखेंगे, इसके बाद आप लोग को कमेंट का रिप्लाई दे देंगे कि सही है या गलत है। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अच्छा सा कॉन्सेप्ट सब आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो कभी भूलिएगा नहीं। अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू, बाय। शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना।